शुभ सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी विद्यार्थियों और आप सभी के परिवारजनों समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जमकर आप होली खेलिए। और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 के बारे में, साथ ही साथ मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। 20वें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम, सम सेमेस्टर की परीक्षा कब से होगी, परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इन सब के बारे में डिटेल से आपको एक ही वीडियो में जानकारी दे देंगे। जैसा कि इस पेपर की कटिंग में 2 पेपर कटिंग है। ये दैनिक जागरण में है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में 25-26 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। एडमिशन बोर्ड की बैठक में प्रवेश प्रक्रिया की रूपरेखा तय कर ली गई है। साथ ही विश्वविद्यालय 20 मार्च से पहले 20वें सेमेस्टर परीक्षाओं के सभी परिणाम घोषित करने जा रहा है। मूल्यांकन प्रक्रिया भी अंतिम चरण पहुंची। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रवेश प्रक्रिया का प्रारूप तय किया गया है। कुलपति ने बताया कि अभी 2 चरणों की बैठक और होगी। इसमें प्रक्रिया तय कर ली जाएगी। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में स्नातक परास्नातक के रेगुलर और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य विश्वविद्यालय संबंध प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी के 703 महाविद्यालयों में संचालित 43 से अधिक पाठ्यक्रमों की 4 लाख से अधिक सीटों पर प्रवेश होंगे। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के जरिए प्रवेश लेगा। वहीं रेगुलर पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर प्रवेश होंगे। कुलपति ने बताया कि 20 मार्च तक 20वें सेमेस्टर परीक्षाओं के सभी परिणाम घोषित कर लिए जाएंगे। महाकुंभ की वजह से आवागमन ठप होने के कारण परीक्षक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से मूल्यांकन में देरी हुई। हालांकि राज्य विश्वविद्यालय की तैयारी फरवरी में सभी परिणाम जारी करने की थी, पर ऐसा नहीं हो सका। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 मार्च से पहले जारी होगा राज्य विश्वविद्यालय का परिणाम। 25 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा। महाकुंभ के कारण मूल्यांकन में हुई देरी। 43 से अधिक पाठ्यक्रमों की 4 लाख से अधिक सीटों पर होगा प्रवेश। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी के प्रवेश 20 मार्च तक होंगे। ये उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की अपडेट है। अगर आप राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में कोई भी आपका साथी है जो बीएड वगैरह कर रहा है, अगर एकल सब्जेक्ट से करना चाहता है या बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम ये सब करने चाहते हैं, तो भी आप जनवरी प्रवेश ले सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 20 मार्च तक है। तो जैसे आपको बताते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 20 मार्च से पहले परिणाम जारी करने की तैयारी। पहले हम प्रवेश के बारे में समझ लेते हैं। प्रवेश 2025-26 यानी नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया अप्रैल के महीने में प्रारंभ होगी। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में, जिसमें जितने भी प्रोफेशनल पाठ्यक्रम हैं उनकी प्रवेश परीक्षा होगी। बाकी समस्त पाठ्यक्रमों में डायरेक्ट प्रवेश लिए जाएंगे, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम में। ऐसे ही अगले भी पेपर में ये लिखा हुआ है, राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में आवेदन की तैयारी। विश्वविद्यालय संबंध 703 महाविद्यालयों में 43 से अधिक पाठ्यक्रमों में होनी है प्रवेश परीक्षा। प्रवेश समिति की प्रारंभिक बैठक में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर हुआ विचार विमर्श। यहाँ पर भी आपको दाखिले नहीं, केवल आपको परीक्षा परिणाम बताते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय 20 मार्च के पहले सभी 20वें सेमेस्टर परीक्षाओं पर सभी परिणाम घोषित करने जा रहा है। यहाँ भी एक कटिंग और है, यहाँ पर देख लेते हैं। 20वें सेमेस्टर परीक्षाओं के सभी परिणाम घोषित करने के लिए 20 मार्च तक घोषित कर दिए जाएंगे। महाकुंभ की वजह से आवागमन ठप होने से परीक्षा मूल्यांकन नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से मूल्यांकन में थोड़ा सा विलंब हुआ। जैसा कि हमने भी आपको बताया था कि 28 फरवरी तक पूरा लक्ष्य है कि सभी कापियों को मूल्यांकन कर लिया जाए और 28 फरवरी के पहले आपका सभी परिणाम भी घोषित कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सका है। अभी तक केवल और केवल एलएलबी और बीए एलएलबी का परीक्षा परिणाम केवल घोषित किया जा सका है। बाकी सभी परिणाम लगभग आपके तैयार हैं। कुछ टेक्निकल वजहों से भी परीक्षा परिणाम रुके हुए हैं, नहीं तो अभी कुछ और परीक्षा परिणाम आ जाते। आपके जो परीक्षा परिणाम हैं, भले ही पेपर में लिखा है कि 20 मार्च तक घोषित हो जाएं, लेकिन घोषित नहीं हो पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी समस्या भी है, साथ ही साथ अपलोड करने में भी समय लगता है। तो ये जो आपको पूरा परीक्षा परिणाम है, या 29 मार्च तक पूरी तरीके से घोषित होने की पूरी संभावना है।
तो 29 मार्च तक आपके परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे। आप किस पाठ्यक्रम से हैं, किस महाविद्यालय से हैं, साथ ही साथ हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही साथ जो अगला सेमेस्टर है यानी कि सम सेमेस्टर, हमने आपको शुरू में ही जैसे ही आपकी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हुई थी वैसे ही बता दिया था कि आपकी जो सम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वह 21 अप्रैल से 31 मई के बीच में संभावित हैं। आप इसी के अनुरूप अपनी तैयारी करिए। 21 अप्रैल से 31 मई के बीच में ये आपकी सम सेमेस्टर की परीक्षा संभावित है। जो सम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म है वह भी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आ जाने की पूरी उम्मीद है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जिनका भी सम सेमेस्टर यानी कि दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें सेमेस्टर में बैक लगा है या रेगुलर के परीक्षा फॉर्म भरेंगे या EX के कैंडिडेट हैं या NQ लगा हुआ है तो आपके परीक्षा फॉर्म अप्रैल के प्रथम सप्ताह इसलिए बता रहे हैं कि जैसे ही आपके सभी परिणाम घोषित हो जाएंगे तुरंत ही आपका सम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म आएगा। बिना विषम सेमेस्टर के लगभग सभी रिजल्ट आए हुए आपका जो परीक्षा फॉर्म है वह नहीं आ सकता है। जैसा कि हमने लगभग आपको 15 जनवरी के आसपास में एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें बताया था कि आपके जो परीक्षा फॉर्म है वह होली के आसपास में आए थे। उस वीडियो में हमने 2 महीने पहले बताया था, लेकिन आपके जो परीक्षा परिणाम है विषम सेमेस्टर के वह घोषित नहीं हो सके, जिसकी वजह से अब आपके परीक्षा फॉर्म थोड़ा सा देरी से आएंगे। अप्रैल में आपके परीक्षा फॉर्म आ जाएंगे। आप अपनी तैयारी करिए। आगे होली के बाद मीटिंग भी होगी कि आपके जो सम सेमेस्टर की परीक्षा है वह फाइनल रूप से एकदम उस पर बात होगी कि कब से कब तक आपकी सम सेमेस्टर की परीक्षा होगी। तो देख लीजिएगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए, आप इसके चक्कर में न रहिए। अभी रिजल्ट तो आया नहीं, रिजल्ट आने के 3-4 महीने बाद बहुत लोग बोलते हैं कि कमेंट करते हैं कि आप गलत बता रहे हैं, हमारा जो है अगला सेमेस्टर जुलाई अगस्त में होगा, जो कि ऐसा नहीं होने वाला है। हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि आप 21 अप्रैल से 31 मई के बीच के हिसाब से आप पढ़ते रहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे 10 दिन 5 दिन आगे पीछे होता रहता है, ये सब सीधी बात है। जब बैठक होगी कि परीक्षा समिति की कब परीक्षा होगी तभी आपको स्पष्ट हो पाएगा। अभी तो हम आपको एक मोटा आइडिया बता देते हैं ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। तो उम्मीद तो पूरी है कि 29 मार्च तक आपके सभी परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे। आपको परीक्षा परिणाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। साथ ही साथ एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। प्रयागराज एजुकेशन और प्रयागराज एजुकेशन की समस्त टीम की तरफ से मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि आप किस पाठ्यक्रम, किस महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।